गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड इट्स ग्राफ। ठीक है बेटा, तो देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ किस टाइप का होता है, कितने केसेस बनते हैं यहाँ पे, तो वो सारा हम डिस्कस करेंगे आज। तो देखिए बेटा, क्वाड्रेटिक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन मान लिया। और होता ही है क्वाड्रेटिक फंक्शन है वेयर ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको किसी इक्वेशन में चेंज करना है। जैसे पैराबोलिक ग्राफ होता है, इसका आपने देखा होगा, ठीक है ना, हमने बुक्स में बताया जाता है, ठीक है ना। और वैसे भी जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है। ठीक है बेटा, तो देखो कुछ आगे बढ़ के इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का चेक करते हैं कि ये फंक्शन पैराबोलिक है भी या नहीं भी है। क्योंकि पैराबोला की जो फॉर्म होती है बेटा वो किस टाइप की होती है, मैं यहाँ पर आपको एक बार डिस्कस कर देता हूँ। देखो वाई स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। ठीक है ना। एक तो ये होता है पैराबोला, पैराबोला का इक्वेशन होता है। इसमें एच के क्या है बेटा, एच के है मेरे पास उसका वर्टेक्स। देखो पैराबोला कैसा होता है, ये होता है, देखो इसमें मैंने एच के की जगह पे अगर मैंने एच के को 0 0 मान लिया, मतलब अगर इसका वर्टेक्स है मैंने 0 0 मान लिया, ये इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स है एच के। तो जब मैं 0 0 इसको मान लूँगा, एच की जगह पे 0 लगा दूंगा, के की जगह पे 0 लगा दूंगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो बेटा इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है इस टाइप का, इसको कहते हैं हम वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ राइट हैंडेड पैराबोला, इस टाइप का। ठीक है, तो इसमें ये जो है ना, ये इसका वर्टेक्स है 0 0। ठीक है बेटा, अगर एच के वर्टेक्स होता है इस टाइप का इक्वेशन, अगर इस टाइप का आ जाए तो वर्टेक्स यहीं रहेगा ओरिजिन पे, अगर इस टाइप का इक्वेशन आ जाए तो वर्टेक्स एच के पे रहेगा। ठीक है बेटा, वर्टेक्स कहाँ रहेगा, एच के पे। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। ठीक है ना। तो बेटा इसका ग्राफ कैसा बनता है, ये बनता है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ठीक है बेटा, ये होता है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं हम राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड। और अगर थर्ड कंडीशन में आ जाए आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो बेटा इसका ग्राफ बनता है अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। ठीक है ना। और अगर मेरे पास फोर्थ कंडीशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, तो इसका बेटा ग्राफ बनता है डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड। ठीक है बेटा, तो ये 4 केसेस यहाँ पर आपको, ये स्पेशल केसेस है पैराबोला के। ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखो y का स्क्वायर है, y पे इवन पावर है, तो ग्राफ जो है ना किसके सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है। मतलब वाई स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है। देखो वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक हो रहा है। अगर वाई स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक, अगर एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है और वाई पर सिंगल है, सिंगल पावर है, 1 पावर है यहाँ पे, और यहाँ एक्स पे 2 पावर है, तो वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक बन रहा है ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो देखो ये आपको ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो अपवर्ड बनेगा,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay है तो डाउनवर्ड बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो राइट हैंडेड बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax है तो लेफ्ट हैंडेड बनेगा। देखो एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यहाँ पे देखो यहाँ वाई स्क्वायर है और ए पॉजिटिव है, ठीक है ना। यहाँ वाई का स्क्वायर है मतलब क्वाड्रेटिक वाई में है, वाई में क्वाड्रेटिक है और ए पॉजिटिव है तो राइट हैंडेड बन रहा है। वाई में क्वाड्रेटिक है लेकिन ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ठीक है बेटा, तो ये लेफ्ट हैंडेड बन रहा है। यहाँ एक्स में क्वाड्रेटिक है, ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनेगा, एक्स में क्वाड्रेटिक है, ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड बनेगा। देखो अब वहाँ आ जाइए, अब देखो यहाँ y की पावर 1 है, x की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक x में है, क्वाड्रेटिक x में है तो और a क्या है, पॉजिटिव है, तो देखो क्वाड्रेटिक x में है, a पॉजिटिव है तो हमेशा इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस टाइप का अपवर्ड बनेगा या फिर कैसा बनेगा, डाउनवर्ड। या तो a पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड बनेगा, a नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड बढ़ेगा। तो वहाँ से चेक करना पड़ेगा कि a पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है बेटा। तो ये केसेज आपको, ये बेसिक केसेज हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो ग्राफ इस टाइप के ही आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो x में ही क्वाड्रेटिक होगा बेटा, x में ही क्वाड्रेटिक होगा, y में क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ऐसा कोई फंक्शन नहीं आएगा कि x इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, वाई में क्वाड्रेटिक वो बहुत कम आते हैं, बहुत रेयर केस में आएगा। तो ये केस आपके आने वाले हैं, इनको आपको ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देखिए अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। तो देखो क्या करना है कि y इक्वल टू, इसमें से बेटा a कॉमन ले लो, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ये बन गया, हो जाएगा, ठीक है बेटा। y इक्वल टू a, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर। देखो ये क्वाड्रेटिक बना, आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, समझ गए ना बेटा, क्या बनाना है आपको, यहाँ आपको बनाना है यहाँ कंप्लीट होल स्क्वायर। पता है आपको कंप्लीट होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं, एक्स का कोफिशिएंट और एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करना है और उसका क्या करना है, फिर स्क्वायर करना है। तो बेटा x का कोफिशिएंट क्या है, बी वाई ए, बी वाई ए का हाफ कितना हो गया, बी वाई टू ए, और बी वाई टू ए का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। बी वाई टू ए का होल स्क्वायर कितना हो गया, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। तो इतना आपको प्लस करना है और इतना ही आपको माइनस करना है, ठीक है बेटा। तो ये मैंने बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर ऐड कर दिया, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस कर दिया। तो देखो ये जो है ना आपका कंप्लीट होल स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, y इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से मैं इसको क्या कर दूंगा, एलसीएम ले लूँगा, 4a स्क्वायर, क्या आ जाएगा बेटा, 4ac माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा। y इक्वल टू a टाइम्स x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लूँगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। पता है आपको ये क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट है, इसको मैं d लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस d बाई 4a स्क्वायर, a का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, y इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस d बाई 4a, ठीक है बेटा। इसको मैं इधर ले जाऊंगा d बाई 4a को, तो ये हो जाएगा y प्लस d बाई 4a, ठीक है ना, इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये बन गया मेरे पास y प्लस d बाई 4a
इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। इतना आ गया, ठीक है बेटा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/a, को मैं इधर ले जाऊँगा, और y प्लस डी बाई 4a ये लिख दूंगा। तो एक इक्वेशन मैंने क्वाड्रेटिक जो फंक्शन था उसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये फॉर्म आ गई x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/a y प्लस डी बाई 4a, ठीक है बेटा। अब सुनिए, इसमें मुझे क्या करना है कि देखो ये x का स्क्वायर है, पता है आपको x का स्क्वायर है, देखो x का टर्म है उसका स्क्वायर है, लेकिन y का स्क्वायर नहीं है। तो ये जो कर्व होगा आपका, ठीक है ना, ये क्या होगा, एक पैराबोला होगा। देखो इसको मैंने x मान लिया क्योंकि ये x का टर्म है, ठीक है ना। मैंने लेट कर लिया, लेट x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू कैपिटल X मान लिया, और y प्लस डी बाई 4a इक्वल टू कैपिटल Y मान लिया। तो आपके पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/a y। तो देखो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/a y। दिस इज दिस इक्वेशन is like this equation same as x square equal to 4ay। तो देखो मैंने एक x स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला की 4 केसेस बताए थे, जिसमें थर्ड नंबर पे x स्क्वायर इक्वल टू 4ay था, ठीक है बेटा। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay था, तो वही केस मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है 4a, तो यहाँ भी ये कांस्टेंट, ये 4a की जगह पे 1/a आ गया, तो ठीक है ना बेटा। y की जगह पे y है, तो ये किस फॉर्म की आ गई, दिस इक्वेशन इज सेम एज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो क्या बन गया ये, दिस इक्वेशन इज ऑफ पैराबोला, ठीक है ना। ये इक्वेशन किसकी हो गई, पैराबोला की। तो बेटा अब इसमें इसको अगर मैंने 0 पुट कर दिया, मतलब x 0 होगा और y 0 होगा, क्योंकि मेरे को क्या करना है, वर्टेक्स, इसके वर्टेक्स फाइंड करने हैं। तो वर्टेक्स क्या होंगे इसके, तो बेटा वर्टेक्स निकालने के मुझे x को 0 रखना पड़ेगा और y को 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप का जो पैराबोला होता है उसके वर्टेक्स क्या होते हैं, जानते हो इसके वर्टेक्स क्या होते हैं, 0 0। अभी बताया था आपको, इसके वर्टेक्स 0 होते हैं, 0 0 होते हैं। तो ये भी तो इसी टाइप की इक्वेशन है, तो इसके भी वर्टेक्स 0 0 होंगे। तो देखो यहाँ पर स्मॉल x 0 होगा और यहाँ स्मॉल y भी 0 होगा, तभी तो इसके वर्टेक्स 0 0 आ रहे हैं। लेकिन यहाँ x y स्मॉल हैं, तो यहाँ x y क्या है, कैपिटल है, तो यहाँ कैपिटल X 0 होगा और कैपिटल Y 0 होगा। तो इससे मेरे को क्या मिल जाएंगे, वर्टेक्स मिल जाएंगे बेटा, ठीक है ना। तो देखिए वर्टेक्स कैसे मिलेंगे, x की वैल्यू लगा दूँ, क्या है, x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू 0 और y प्लस डी बाई 4a इक्वल टू 0। x की वैल्यू हो गई मेरे पास माइनस बी बाई 2a और y की वैल्यू हो गई माइनस डी बाई 4a। तो बेटा ये हो गए वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ द फंक्शन, पैराबोलिक फंक्शन, पैराबोलिक फंक्शन। जो पैराबोलिक फंक्शन हम ये वाला निकाल रहे हैं, ये कैसा होगा, लाइक ए पैराबोला होगा, पैराबोला जैसा होगा इसका ग्राफ, ठीक है बेटा। और उसका वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स होगा हमारे पास माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a, ठीक है बेटा। ये वर्टेक्स होगा इसका, तो ध्यान रखना है, ये वर्टेक्स हो गया। अब इस वर्टेक्स की क्या ज़रूरत है, मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्यों निकाला गया, इसका क्या रोल है। तो देखिए अब इसका रोल समझ में आएगा आपको कि इसका क्या रोल है। तो देखो बेटा अब इसके फिर 4 केसेस बना, वो तो 4 केसेस मैंने बनाए थे, एक जनरल ऑब्जर्वेशन था हमारा, लेकिन अब यहाँ जो एग्जैक्ट हमारे पास क्या बनने जा रहा है, ठीक है ना, वो पैराबोला कैसा बनेगा और क्या क्या इसके केस हो सकते हैं, ठीक है बेटा।
तो देखिए ये मैंने पैराबोला का इक्वेशन पता चल गया कि ये पैराबोला का ग्राफ बनेगा, लाइक ए पैराबोला ग्राफ बनता है इसका। इस फंक्शन का जो क्वाड्रेटिक फंक्शन कोई भी है, ठीक है, अगर x में क्वाड्रेटिक कोई फंक्शन है तो उसका ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, पैराबोलिक, क्योंकि ये हमने प्रूव कर दिया कि इसका जो इक्वेशन लास्ट में आ रहा है वो बिल्कुल एज ए पैराबोला की तरह दिख रहा है, ठीक है ना, पैराबोला जैसा दिख रहा है, तो इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा, पैराबोलिक। अच्छा एक बात और है कि अगर ये x में क्वाड्रेटिक है तो ये आपको मैंने अभी बताया था कि या तो वो अपवर्ड पैराबोला होगा या फिर कैसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। किस पर डिपेंड करेगा अपवर्ड डाउनवर्ड, वो डिपेंड करेगा आपका इस कांस्टेंट पर, लीडिंग कोएफिशिएंट पे। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होगा, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो कैसा पैराबोला होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है बेटा। तो अब इसके केसेस स्टडी करते हैं कि किस टाइप के इसके केस बनेंगे, ठीक है बेटा। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको ये पता चल रहा है हमने वर्टेक्स इसका निकाल लिया कि वर्टेक्स इसका क्या होगा, ठीक है। तो देखिए बेटा कि अगर ये हमारे पास फंक्शन है कोई, ठीक है ना बेटा, अगर ये मेरे पास फंक्शन है y = f(x), इसका मेरे को ग्राफ बनाना है। तो देखिए नंबर वन केस, ठीक है ना, इसका जो पैराबोला होगा वो डिपेंड करेगा एक ही वैल्यू पर, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ लिखेंगे इफ a > 0, ठीक है ना। मान लिया कि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो कैसा ग्राफ बनेगा, अपवर्ड बनेगा, ठीक है बेटा। तो देखिए अपवर्ड ग्राफ बनेगा इसका। तो अपवर्ड कैसा होगा, देखो यहाँ से ऐसे करके काट के जा सकता है, यहाँ से इसको टच करके जा सकता है एक्स एक्सिस को, या ऊपर से चला जाएगा। 3 केस बनेंगे यहाँ पर, ठीक है बेटा। ए पॉजिटिव वैल्यू है तो अपवर्ड ही ग्राफ, लेकिन अपवर्ड पता नहीं कैसा बनेगा, अपवर्ड ऊपर चला जाए, एक्स को टच ही ना करे, या एक्स को टच करके चला जाए, या एक्स को कट करके चला जाए। 3 केसेस होंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए इफ a > 0 और d से पता चलता है एंड d > 0, ठीक है ना। देखो a पॉजिटिव है और इसका डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव है, तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो आपको पता है कैसे रूट होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना, आपने वीडियोस देखी हैं, ठीक है ना, 10th में भी आप पढ़ के आए हैं कि डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव होता है तो इसके रूट्स कैसे होते हैं बेटा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसका मतलब डिस्टिंक्ट रूट होंगे, तो रूट डिस्टिंक्ट तभी होंगे जब ग्राफ जो ना एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटेगा, डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा, क्योंकि 2 डिफरेंट रूट तभी तो बनेंगे। मतलब रूट का मतलब होता है कि जब ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे काटता है वो उसके रूट्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो मान लिया मैंने इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, ठीक है ना, तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा, हो सकता है ऐसे जाए, है तो पैराबोलिक है, वो यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, लेकिन कट के जाएगा क्योंकि d क्या है, > 0, ठीक है बेटा। तो d > 0 मान लो कि ये इसका रूट है, तो जहाँ पर इन्होंने एक्स एक्सिस को काटा इस ग्राफ ने, तो वो इसका रूट है, तो ये हो गया मान लो अल्फ़ा रूट है और ये इसका बीटा रूट है, अल्फ़ा बीटा रूट होंगे ना इसके, ठीक है ना। तो देखिए ये एक्सप्रेशन जो है कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव होगा और कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो देखिए जो f(x) है मेरे पास, f(x) पॉजिटिव होगा, f(x) पॉजिटिव होगा, > 0 होगा, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ से अल्फ़ा, ठीक है ना, यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी। समझ रहे हो ना, मतलब पूरा फंक्शन पॉजिटिव जब होगा जब x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा होगा, -∞ से अल्फ़ा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी। देखो अल्फ़ा कहाँ है, अल्फ़ा ये है, ठीक है ना, बीटा कहाँ है, बीटा ये है,
ये बीटा वाली लाइन है। तो आप ये देख रहे हो कि जब x की वैल्यू अल्फा से कम है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ आ रही है, तो ग्राफ ऊपर है। अल्फा से इस साइड में आ रहा हूँ मैं तो ग्राफ ऊपर दिखाई दे रहा है, और या फिर बीटा से आगे जा रहा हूँ तो ग्राफ ऊपर दिखाई दे रहा है पॉजिटिव में। समझ रहे हो ना? अल्फा से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा की बात कर रहा हूँ, तो ग्राफ ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन पॉजिटिव है। और कहाँ फंक्शन पॉजिटिव है? बी से इन्फिनिटी की तरफ, बीटा से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूँ तो फंक्शन पॉजिटिव साइड में है, पॉजिटिव में है। तो इसका मतलब है कि एफ एक्स पॉजिटिव होगा किस किस वैल्यू पर? माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी। एंड एफ एक्स नेगेटिव होगा। अब एफ एक्स नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक होगा? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। क्योंकि अब आप ये देख रहे हो कि अल्फा और बीटा के बीच में जब कोई एक्स की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रही है तो फंक्शन फिर नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक किसी भी पॉइंट पर आप देखो तो ऊपर ग्राफ नहीं मिलेगा, नीचे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं तो देखो नीचे मिल रहा है, तो नेगेटिव में ग्राफ मिल रहा है। अल्फा और बीटा के बीच में अगर कोई एक्स की वैल्यू हम ले रहे हैं कोई भी पॉइंट, तो ग्राफ कहाँ मिल रहा है? नीचे मिल रहा है। तो इसका मतलब एफ एक्स लेस देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। ठीक है बेटा, पहला केस है, ध्यान रखना है। अगर ए पॉजिटिव है, बी ग्रेटर देन 0 है, ए भी पॉजिटिव है, डी भी पॉजिटिव है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है ना? पॉजिटिव फंक्शन कहाँ होगा? माइनस इन्फिनिटी से अल्फा, बीटा से इन्फिनिटी। नेगेटिव फंक्शन कहाँ होगा? अल्फा से बीटा। पहला केस कंप्लीट हो गया। अब दूसरा केस, दूसरा केस क्या होगा? इफ ए पॉजिटिव है और डी इक्वल टू 0 है। ठीक है बेटा, अब ए पॉजिटिव है, डी इक्वल टू 0 है, तो देखिए बनाइए ग्राफ। ठीक है ना? कैसे बनेगा? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, अब देखो ए तो पॉजिटिव है, इसका मतलब अपवर्ड ग्राफ बनेगा। ध्यान रखना, ए अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है, अपवर्ड पैराबोला। और अगर ए लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो वर्टेक्स बताया था मैंने, वो वर्टेक्स भी यहाँ पर ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पर ये जो ग्राफ ने, इस पैराबोला ने कहाँ पर टर्न लिया? ये टर्न लिया है इसने इस लाइन पर। देखो ये सिमेट्रिक होता है ग्राफ, तो यहाँ पर इस लाइन की सिमेट्रिक होगा ये बिल्कुल। ठीक है ना? जैसा ठीक बीच में होगी लाइन, जैसा उधर वैसा इधर। ठीक है ना? सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन। और यहाँ पर इसको मैंने यहाँ से ऐसे करके एक लाइन और ड्रॉ कर दी। ठीक है ना बेटा? तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट है, यही इसका वर्टेक्स है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? माइनस b/2a, माइनस d/4a। इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन से यहाँ तक, ठीक है ना, ये डिस्टेंस आपकी माइनस b/2a रही। ठीक है ना? माइनस b/2a होगी। और ये जो ऑर्डिनेट है आपका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये माइनस d/4a होगी। समझ गए ना? तो इस केस में इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम का मतलब ये ग्राफ तो ऊपर उठता ही जा रहा है, तो उठता ही जा रहा है, तो ये तो इन्फिनिटी को चला जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम तो मैं नहीं फाइंड कर सकता। मैक्सिमम फाइंड नहीं कर सकता तो मिनिमम तो मिलेगी इसकी। तो बेटा ये ग्राफ मिनिमम कहाँ तक आया? तो देखो कहाँ तक आया है, नीचे माइनस d/4a तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस माइनस b/2a है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? माइनस d/4a। तो ये जो पॉइंट है ना, ये मतलब इसकी मिनिमम जो वैल्यू है वो कितनी होगी? माइनस d/4a। समझ गए ना? तो यहाँ लिख देते हैं मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? माइनस d/4a। माइनस d/4a किस पॉइंट में मिलेगी? एट x इक्वल टू माइनस b/2a। अगर मैं इस x पे आ जाऊंगा तो फिर मिनिमम मिल जाएगी, क्योंकि इस x की वैल्यू पर ये x की वैल्यू हमारे पास माइनस b/2 है, तो इसी पे मैं नीचे चलूंगा तभी तो मेरे को मिनिमम मिलेगी। ठीक है बेटा? तो मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी? मिनिमम वैल्यू इसकी फंक्शन की क्या होगी? माइनस d/4a। किस पॉइंट पर? एट x इक्वल टू माइनस b/2a। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड कंडीशन। इफ़ a इज ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0। देखो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड इक्वल।
तो इक्वल रूट होते हैं तो बेटा दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर तो ग्राफ काटेगा नहीं, एक्स एक्सिस को टच करेगा। टच करेगा तो मान लीजिए ऐसे करके ये टच कर गया, मान लीजिए ये टच कर गया, ठीक है बेटा, ऐसे जाएगा ग्राफ, अपवर्ड होगा क्योंकि ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला तो होगा, लेकिन क्या होगा, टच करके जाएगा। टच करके जाएगा तो इसका जो है सिमेट्री यहाँ पर बनेगी इसकी, तो यही पॉइंट आपका ये कहलाएगा। ये जो पॉइंट है ना ये वर्टेक्स होगा इसका, ये पॉइंट है, ये ओ है, इसको मैंने एस मान लिया, एस पॉइंट मान लिया, तो ये एस हो गया। यहाँ पर एस यही पॉइंट यही होगा, वर्टेक्स सब में यही काम करेगा, ठीक है बेटा, माइनस बी बाई टू ए, ठीक है ना, एस की कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए। तो आप ये देखिए कि एफ एक्स पॉजिटिव, ठीक है ना, एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, पता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है बेटा, मतलब हर रियल वैल्यू पर फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे तो ग्राफ आया ही नहीं, एक्स एक्सिस से नीचे ग्राफ ही नहीं आया, इसका मतलब नेगेटिव का तो मतलब ही नहीं, ठीक है। हाँ, x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पर 0 जरूर हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस बी बाई टू ए पर कितना हो जाएगा, 0, और माइनस बी बाई टू ए के अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे हमारे पास उन पे सब पे क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि देखो हर वैल्यू पर अगर मैं इस लाइन पर कहीं भी वैल्यू लगा दूं, जैसे यहाँ देखूँ तो ऊपर ग्राफ, यहाँ देखूँ ऊपर ग्राफ, यहाँ भी चेक करो ऊपर ऊपर, नीचे तो ग्राफ ही नहीं है, तो इसका मतलब एफ एक्स हमेशा कैसा रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, किस वैल्यू पर, हर किसी रियल वैल्यू पर, ठीक है बेटा। इसकी भी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम ऑफ एफ एक्स वही याद रखना है आपको, माइनस डी बाई फोर ए, ठीक है ना। तो ये सेकंड कंडीशन होगी आपकी, ठीक है बेटा, सेकंड कंडीशन। पहली कंडीशन के लिए ग्राफ ऐसे आएगा जो इंटरसेक्ट करके जाएगा, दूसरी कंडीशन में डी 0 है तो टच करके जाएगा। अब देखिए थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है कि इफ ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0, तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, तो आपको पता है क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो कैसे रूट्स होते हैं, उसके रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट का मतलब रियल में तो काटा ही नहीं, मतलब ग्राफ ने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया ही नहीं, रियल में नहीं किया, ठीक है ना, इसका मतलब काटेगा ही नहीं, तो कैसे जाएगा, ऊपर ऊपर चला जाएगा, एक्स एक्सिस तक पहुंचेगा ही नहीं ग्राफ, ठीक है बेटा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इस टाइप का, ऊपर ऊपर चला जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये जो ना इसका सिमेट्री पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना, ये सिमेट्री लाइन हो गई आपकी, ये सिमेट्री लाइन हो गई, ये ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है बेटा, ये क्लियर। और ये जो पॉइंट है मान लीजिए एस है, एस पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट वही होंगे माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए, ठीक है बेटा। तो देखिए ए पॉजिटिव है, डी लेस देन 0 है, तो क्या होगा, ये फंक्शन ऊपर ऊपर चला जाएगा, एक्स एक्सिस तक नहीं आएगा। इसका मतलब है कि एफ एक्स हमेशा क्या रहेगा, 0 से बड़ा ही बड़ा रहेगा। देखो यहाँ तो 0 तक भी आ रहा था क्योंकि एक्स एक्सिस को टच कर गया तो 0 के इक्वल भी था फंक्शन, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमेशा एफ एक्स क्या रहेगा, 0 से बड़ा, ठीक है ना, फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है ना, किस वैल्यू पर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब हर किसी वैल्यू पर। देखो कहीं भी चेक कर लो ग्राफ ऊपर ही मिलेगा, जैसे ये चलता जाएगा इधर, ये ऐसे चलता जाएगा, कहीं भी चेक कर लेना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हमेशा ग्राफ कहाँ मिलेगा, आपको ऊपर मिलेगा, ठीक है ना, अबव द एक्स एक्सिस मिलेगा, तो फंक्शन हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है बेटा, फंक्शन पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, फंक्शन पॉजिटिव एक्स बिलोंग्स टू आर पर रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके दो इक्वल रूट हो जाएंगे, आपको पहले ही बता दिया, जब टच कर रहा है तो अल्फा बीटा यही होंगे इस पर, ठीक है बेटा। आप देखिए थर्ड कंडीशन हो गई, अब आती है फोर्थ कंडीशन। तीन कंडीशन तो बेटा अपवर्ड की बन गई है, ध्यान रखना, अपवर्ड की ये कंडीशन हो गई, ठीक है ना, ये हो गई अपवर्ड की कंडीशन। यहाँ पर दो पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ पर टच हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ना टच हो रहा और ना इंटरसेक्ट कर रहा, केवल ऊपर ऊपर से निकल गया ग्राफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई रियल वैल्यू, कोई रियल रूट यहाँ पर नहीं होंगे इसके,
ठीक है, अब आता है बेटा नेक्स्ट कंडीशन, ठीक है ना, फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन में आपको क्या करना है, फोर्थ कंडीशन के लिए, फोर्थ कंडीशन के लिए इफ ए इज लेस देन 0। अब हमारे पास कंडीशन लेस देन की आएगी। 3 कंडीशन में ए पॉजिटिव था तो अपवर्ड ग्राफ बनना था, ठीक है ना। अब 3 कंडीशंस में ए कैसा रहेगा, नेगेटिव। अगर ए नेगेटिव हो गया एंड डी पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना, तो आपको पता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो 2 फिर डिफरेंट डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ग्राफ बेटा बनेगा इसका, देखो ऐसे डाउनवर्ड बनेगा, लेकिन एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटेगा। मतलब ये अल्फा इसके रूट और इसके ये बीटा रूट, ठीक है ना, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। और इसका ये जो सिमेट्री लाइन होगी और ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा, इसके पॉइंट भी क्या होंगे, -b/2a और -d/4a, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि ये ग्राफ जो ना डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड पैराबोला है, तो ये नीचे चल रहा है, ये भी नीचे चलता जा रहा है, तो -∞ तो इसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। मतलब मिनिमम वैल्यू तो इसकी -∞ रहेगी, नीचे चलता ही जा रहा है, हम नहीं बता सकते इसकी, ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू इसकी फाइंड नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ मैक्सिमम जाएगी, इसकी मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, मतलब ऊपर कहाँ तक चल रहा है ये, ठीक है ना। ऊपर ऐसे थोड़ी है कि ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है, नहीं जा सकता, कुछ न कुछ तो वैल्यू रही होगी जहाँ से उसने टर्न लिया होगा, तो ये मैक्सिमम है इसकी। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, -d/4a, किस पॉइंट पे होगी, -b/2a पे। ये सारे केसेस में यही रहता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो बेटा अब इसमें देखो f(x) ग्रेटर देन 0 रहेगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, देखो ग्रेटर देन 0 कहाँ से कहाँ तक रहेगा, अल्फा और बीटा के बीच में। अगर x की वैल्यू अल्फा से बीटा के बीच में है, ठीक है ना, अल्फा बीटा इसके रूट है, ध्यान रखना, अल्फा से बीटा के बीच में है, ठीक है ना। तो देखो अल्फा और बीटा के बीच में अगर x की वैल्यू ले रहा हूँ तो ग्राफ ऊपर दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक कहीं भी चले जाओ ग्राफ मिलेगा ऊपर, ठीक है। लेकिन अल्फा से अगर पहले चले जाऊँ तो ग्राफ नीचे मिलेगा, बीटा से आगे चला जाऊँ तो ग्राफ नीचे मिलेगा। तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब x लाई करेगा अल्फा और बीटा के बीच में। एंड f(x) लेस देन 0 कब होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ से अल्फा और यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी, ठीक है बेटा। और जहाँ पर अल्फा बीटा इसके क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, ठीक है ना, एंड अल्फा लेस देन बीटा। मान लिया है मैंने कि अल्फा छोटा है बीटा बड़ा है, इसलिए मैं अल्फा को पहले लिख रहा हूँ बीटा को बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो ये कंडीशन हो गई फोर्थ। अब कंडीशन आती है फिफ्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन में क्या आएगा, इफ a लेस देन 0 एंड d इक्वल टू 0। देखो वही केस आएंगे, वही वाले केस हैं, लेकिन डाउनवर्ड चल रहा है, ठीक है ना, बाकी पहले जैसा ही है, ठीक है बेटा। तो अब इसमें कंडीशन क्या बनेगी मेरे पास, कैसा ग्राफ बनेगा, एक ये बनेगा d इक्वल टू 0 कहाँ होता है, इक्वल रूट होते हैं। जब इक्वल रूट होते हैं तो d इक्वल टू 0 होता है, तो इसका मतलब डाउनवर्ड ग्राफ तो बनेगा, लेकिन इसको एक्स एक्सिस को केवल टच करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके ग्राफ बनता जाएगा इसका, ये बनेगा, ठीक है बेटा। ये सिमेट्री लाइन हो गई, तो ये इसका जो है ना वर्टेक्स हो गया, क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, -b/2a -d/4a। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, -d/4a पे, इसकी मैक्सिमम कहाँ मिलेगी, -d/4a पे, ठीक है। तो सबकी वैल्यू, मतलब कहने का ये है कि अगर डाउनवर्ड ग्राफ है तो मैक्सिमम निकाली जा सकती है, मिनिमम नहीं निकाल पाएंगे। अगर अपवर्ड पैराबोला है तो उसकी मैक्सिमम नहीं फाइंड की जा सकती, लेकिन मिनिमम निकाल पाएंगे, मिनिमम निकलेगी इसी से, -d/4a से, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर f(x) की वैल्यू फंक्शन हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। x इक्वल टू -b/2a पर फंक्शन केवल 0 हो जाएगा, ठीक है ना। f(x) 0 कहाँ होगा, एट x इक्वल टू -b/2a पर, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है आपको। फिफ्थ कंडीशन में
अगर a लेस देन 0 है और d इक्वल टू 0 है तो ग्राफ इस टाइप का बनेगा। अब एक कंडीशन और है, 6th कंडीशन, इफ a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है और डिस्क्रिमिनेंट भी कैसा है, नेगेटिव है। तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो मुझे पता है कि इसके रियल रूट नहीं होंगे, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा, नहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो बेटा नहीं इंटरसेक्ट करेगा तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, नीचे नीचे निकल जाएगा, वो टच भी नहीं करेगा उसको। तो बेटा ये इसकी सिमेट्री लाइन हो गई, तो ये इसका वर्टेक्स हो गया। इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको पता ही है क्या होते हैं, ठीक है ना, वही रहेंगे, क्या रहेंगे, वर्टेक्स, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स -b/2a और -d/4a, ये तो याद रखना है, ठीक है ना। ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, -b/2a लगाएंगे x की जगह पे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है, -d/4a इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ओरिजिन हो गया इसका, तो इसमें फंक्शन की वैल्यू, ठीक है बेटा, इसमें फंक्शन की वैल्यू f(x) की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, लेस देन 0। देखो यहाँ 0 भी नहीं हो रहा, फंक्शन जो है ना, ग्राफ जो है ना एक्स एक्सिस तक भी नहीं आ पा रहा है, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस को टच कर जाता तो कहीं ना कहीं 0 बन जाता, लेकिन 0 है कहाँ, सारी वैल्यू पर नीचे है, ग्राफ कहाँ है, नीचे है, एक्स एक्सिस से नीचे है, तो f(x) क्या होगा, लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं यूज होंगे बेटा, ये सबको अच्छी तरह से ध्यान रखने हैं। कभी पूछ लेगा कि ये फंक्शन लेस देन 0 है तो बताओ a की वैल्यू k की वैल्यू क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सारे केसेस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि अगर a ऐसा है, d ऐसा है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है ना, ऊपर ऊपर जा रहा है या टच करके जा रहा है या कट करके जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं बेटा, अब एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड मिनिमम हाइट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड मिनिमम हाइट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व क्या देखा है आपको, y इक्वल टू x² -4x + 6, ये फंक्शन दे रखा है आपको इसकी। अब इसका वो कह रहा है कि इसके कर्व पर कोई भी पॉइंट जो मिनिमम हाइट का है वो फाइंड करना है आपको, ठीक है ना। मिनिमम हाइट का जो पॉइंट है ना वो फाइंड करना है, फाइंड मिनिमम हाइट ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट की मिनिमम हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। मिनिमम कितनी होगी, तो बेटा आप ये बताओ कि ये कैसा एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो बेटा a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है, देख रहे हो, b की वैल्यू कितनी है, -4 है, c की वैल्यू कितनी है, 6 है, ठीक है ना। तो मिनिमम हाइट निकालनी है। मिनिमम हाइट का मतलब ये है कि आपको इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो अब मेरे को ये बता दो कि बेटा a = 1 है तो d निकाल दूँ, मैं d निकाल दूँ तो क्या हो जाएगा, b² -4ac, ये इसका d हो जाएगा, करेक्ट। तो बेटा d कैसा हो जाएगा, b² की वैल्यू -4 का स्क्वायर, -4 × a की वैल्यू 1 × c की वैल्यू 6, तो बेटा d कितना हो जाएगा, 16 - 24 = ठीक है ना, कितना हो जाएगा, -8। बेटा लेस देन 0 आ गया, समझ रहे हैं। तो a = 1 है, d = -8 है। इसका मतलब है कि a कैसा है, पॉजिटिव, d कैसा है, नेगेटिव। तो बेटा a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, बता सकते हो किस टाइप का ग्राफ होगा, बताया था आपको। a पॉजिटिव है तो इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला होगा। अच्छा d लेस देन 0 है, इसका मतलब इसके कोई रियल रूट ही नहीं होंगे, रियल रूट नहीं होंगे तो इसका मतलब ग्राफ ऊपर ऊपर जा रहा होगा, ठीक है बेटा। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस तरीके का चल रहा होगा, ऐसे ऊपर निकल गया होगा, ठीक है बेटा। ये एक्स एक्सिस, ठीक है ना, और ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस,
ठीक है बेटा। तो वो ये कह रहा है कि इस कर्व पर कहीं भी कोई पॉइंट बता दो उसकी मिनिमम हाइट हो, कहीं भी इस पॉइंट पे, इस कर्व पर कहीं भी पॉइंट, जैसे मान लो कि ये पॉइंट है तो इसकी हाइट ये हो गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, समझ गए ना। इस पॉइंट, ये पॉइंट मान लिया तो इसकी हाइट ये हो गई, ये पॉइंट मान लिया इस पे तो इसकी हाइट ये हो गई, मतलब x से हाइट बतानी है, x से। तो देखो वो पॉइंट कहाँ होगा जहाँ मिनिमम हाइट होगी, तो वो पॉइंट मुझे पता है कि यहाँ पर होगा, तभी तो मिनिमम हाइट होगी, बाकी तो कहीं भी पॉइंट लगा लीजिए तो हाइट उसकी बढ़ जाएगी। तो बेटा मेरे को यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये जो है मिनिमम हाइट वाला, ये हाइट निकालनी है, मिनिमम हाइट बतानी है कि कितनी होगी। तो इसका मतलब है ये तो क्या होता है, मेरे पता है ना कि ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, और ये क्या है मेरे पास, ठीक है ना, ये हमारे पास इस पर टेंजेंट हो गई वर्टेक्स पे। इसके कोऑर्डिनेट मैंने बताए थे आपको -b/2a और -d/4a, ठीक है ना। तो अब ये क्या देगा आपको, ये मिनिमम देगा, मिनिमम वैल्यू तो दे सकता है लेकिन मैक्सिमम नहीं दे सकता, इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि मैक्सिमम तो ऊपर जा रहा है इन्फिनिटी तक, लेकिन मिनिमम कहाँ तक आया, यहाँ तक आया, तो ये हाइट बतानी है आपको कहाँ तक आया, तो वो इससे मिलेगी आपको -d/4a से, ठीक है बेटा। तो देखो मिनिमम हाइट क्या फॉर्मूला है, -d/4a, ठीक है बेटा, -d/4a आ गया, -d/4a, तो ये हो जाएगा 4ac -b²/4a, ठीक है बेटा। वैल्यू लगा दीजिए, तो देखो 4ac -b² कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना, ठीक है ना, ये -d की वैल्यू है ना, -d की वैल्यू, d की -8 आ रही है तो -d कितना हो गया, 8 हो गया, अपॉन 4 इंटू a की वैल्यू 1, तो 8/4 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब ये हाइट जो है ना वो 2 है, तो इसकी मिनिमम हाइट कितनी हो गई, 2 आ गई, ठीक है बेटा, 2 हो गई। अच्छा इसके और भी तरीके हैं, अगर मिनिमम इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो बहुत ही सिंपल सा तरीका, आप कंप्लीट होल स्क्वायर बना के कर सकते हैं। कैसे, x² - 4x + 6, ठीक है बेटा, x² - 4x + 4 + 2 लिख सकता हूँ मैं इसको, तो मुझे पता है कि ये कंप्लीट होल स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, x - 2 का होल स्क्वायर + 2। तो देखो ये फंक्शन था मेरे पास, अब ये फंक्शन, ये तो कंप्लीट होल स्क्वायर है, तो ये मिनिमम वैल्यू कितनी दे सकता है बता सकते हो, ये मिनिमम 0 दे सकता है, किस पे, x = 2 लगा दूंगा तो ये 0 दे देगा, ठीक है ना, x की जगह पे मैंने 1 लगा दिया तो ये 1 देगा, ठीक है ना, x की जगह पे -2 लगा दिया तो 16 देगा। तो कहने का मतलब है कि 0 मिनिमम देगा, ये जो वैल्यू है ना, x की जगह पे कुछ भी लगा दो तो आपको ये 0 या 0 से बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो बेटा जब ये 0 से बड़ी देगा, मिनिमम इसकी 0 है, तो मिनिमम 0 और ये 2 तो इसमें ऐड होनी है, तो मिनिमम कितनी हो गई टोटल, मिनिमम इसकी 0 हो गई +2, 0 + 2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखो वही आंसर आ रहा है, तो मिनिमम इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है बेटा। तो ये आप जो ना इस तरीके से क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ये केसेस हैं आपको मैंने बताए हुए हैं, इन केसेस को आपको स्टडी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना है बेटा इसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ठीक है बेटा, मेहनत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।